हो तो आप जितनी बोनी लड़की देखकर आपका विवाह करा दे। वामन भगवान ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बोले फिर अगर आपका कोई आश्रम ना हो तो अच्छा आश्रम बनवा दें। भगवान ने कहा हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अपन तो बिल्कुल संतुष्टि ब्राह्मण हैं, अपन को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। वो तो तुम्हारे यहाँ यज्ञ हो रहा था तो चले आए। अच्छा किसी से यदि कोई चीज चाहिए हो तो थोड़ा सा दिखावा करना चाहिए। अरे भैया हमें नहीं चाहिए। बलि ने कहा महाराज नहीं, आप कुछ मांगिए, मेरा देने का बहुत मन है, कुछ तो मांगिए आप। भगवान ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत आग्रह जब बलि ने किया तब भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो सिर्फ मुझे 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा महाराज छोटे छोटे तो आपके पैर हैं और 3 पग में तो आपका अच्छे से जो है आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी। बोले नहीं हमें तो बस अब तुम्हारे कहने पर हम 3 पग मांग रहे, नहीं तो हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं था, हम तो वैसे ही मना कर रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप बोल रहे हो तो 3 पग हमें भूमि दे दो। बलि ने कहा महाराज चाहे जहां से नाप लो आप, जहां आपकी इच्छा हो। बोले ऐसे थोड़ी नापेंगे, पहले संकल्प करो, संकल्प करोगे तभी लेंगे। बलि ने कहा महाराज इतनी सी भूमि के लिए संकल्प क्या करना, आप तो नाप लो। भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प के तो हम कुछ नहीं लेंगे। अब यहां पर ये बातें शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। बोले ये है कौन आखिर? तो जैसे ही आंखों को बंद करके देखा तो साक्षात नारायण के उनको दर्शन होने लगे। तुरंत बलि से कहा सुनो बलि, ये वामन है ना 53, ये तुम्हें ठगने के लिए स्वयं नारायण का रूप धारण करके आए हैं, इसलिए बच के रहना। देखो गुरु का कर्तव्य तो होता है कि अपने जो है शिष्य के बारे में अच्छा सोचना, प्रत्येक गुरु का कर्तव्य होता है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये वामन है तो 3 पग जो है भूमि नाप कर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यदि साक्षात नारायण है तो जगत को बनाने वाला, जगत को देने वाला आज मेरे यहां मांगने के लिए आया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। संकल्प किया, लेकिन जैसे ही गंगा सागर जो टोटी वाला लोटा होता है ना, जैसे ही संकल्प लेने के लिए आतुर हुए बलि, तो शुक्राचार्य जी उस टोटी के लोटे, उस टोटी में बैठ गए। बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहां से होगा? बिना जल के संकल्प की सिद्धि नहीं हो सकती महाराज। और जब जल नहीं निकला तो मेरे वामन भगवान ने क्या किया, एक कुसा लिया और उस टोटी में जैसे ही अंदर घुसाया, शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान कह रहे जब देने वाला राजी तो तुम क्यों परेशान हो रहे? शुक्राचार्य जी बाहर आए और संकल्प हुआ। संकल्प हुआ, मेरे प्रभु ने जैसे ही 3 पग भूमि दानम च संप्रददे कहकर छोड़ा, इतने में मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की। हजारों किलोमीटर लंबे हो गए महाराज।
और भगवान ने कहा अब हम नापेंगे 3 पग। राजा बलि कहे जय हो प्रभु। अब भगवान ने नापना प्रारंभ किया तो पहले ऊपर नापा, भू भुर स्वर्लोक महरलोक तपोलोक सत्यलोकाक्ष, ऊपर के जितने भी लोक जो थे भगवान ने एक पग में नाप लिए और जाकर सीधे ब्रह्मलोक में उनका पैर पहुंचा। मेरे ब्रह्मा जी ने कमंडल में उनको जो है पैर के अंगूठे को धोया, वही गंगा जी बन गई। बोलो गंगा महारानी की। अब नीचे के लोग नापे दूसरे पग में, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल लोक, ये नीचे के लोगों को नाप लिया। 2 पग में सर्वस्व नाप लिया। अब जो है तीसरा पग बचा। बोले बलि अब बताओ ये तीसरा पैर कहां रखें? तीसरा पैर कहां रखें? बलि ने कहा हमारी मूंड पे। हमारे सिर पर रख दो हमारा। मेरे प्रभु ने जो है तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा और मेरे प्रभु के लिए राजा बलि ने कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, आप मुझे दर्शन दिए, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोली मांगिए। सुतल लोक का जो है भगवान ने उनको राजा बनाया और बलि ने वरदान मांगा कि आप हमें वरदान दें कि जब हम महल में प्रवेश करें सबसे पहले आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा मतलब आप हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले नहीं प्रभु। बोले यही तो है, महल में प्रवेश करोगे द्वारपाल के दर्शन होते हैं। बोले नहीं प्रभु, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान द्वारपाल बन गए और लक्ष्मी जी आई, नारायण को लिवा कर ले गई, लेकिन वामन भगवान आज भी राजा बलि के पास में वहां रहते हैं। बोलो वामन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े तो केवल 2 ही अवतार माने गए। कौन? राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता और कृष्ण के नेत्रों में चपलता, केवल यही अंतर है। नवम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राम कथा सुनाई और कहते हैं कि राजन राम कथा तो तुमने जो है संतों के मुंह से कई बार सुन ली, और राम कथा तो आप लोग भी जो है हमारे निखिल भैया से बड़ी सुंदर चरित्रों का स्मरण आप कर ही रहे हैं, इसलिए संक्षेप में भागवत के माध्यम से हम लोग भी कथा को स्पर्श करते हुए कृष्ण चरित्र की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है और हमें जो है कृष्ण जन्म भी जल्दी कराना है। नवम स्कंद में जो है राम कथा सुनाई, पहले सूर्य वंश का वर्णन सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन सूर्य वंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि और मरीचि के कश्यप और कश्यप के सूर्य और सूर्य का नाम एक विवस्वान हुआ। उनके वैवस्वत मनु हुए, उनके पुत्र हुए सयाति और सयाति के नभक, नभक के नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके
सबको बताया कि यह व्रत कितना प्रभावशाली है। वह नित्य एकादशी का व्रत करते थे। और दुर्वासा ऋषि जब वह पारायण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा, भगवान आप अच्छे पधारे, ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जो है चले गए स्नान करने के लिए, और उसके बाद जो है प्रदोष लगना था, इसलिए भगवान का नाम लेकर अम्बरीश ने जो है तुलसी पत्र से अपने व्रत को तोड़ा। इतने में दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और जटा को पटक दिया। कृत्या नाम की राक्षसी को उनके पीछे लगा दिया। अम्बरीश ने कहा, महाराज एकादशी का व्रत यदि हमने पूर्ण निष्ठा भाव से किया हो तो मेरी रक्षा करो। मेरे भगवान ने तुरंत सुदर्शन चलाया। कृत्या का जो है उद्धार करने के बाद सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। सब जगह भागे, किसी ने रक्षा नहीं की। और स्वयं भगवान के पास में गए, बोले नहीं अम्बरीश यदि तुम्हें क्षमा कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। अम्बरीश महाराज ने फिर कहा, प्रभु जो हुआ तो ठीक हुआ, आप जो है कृपा करिए। तो ये एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ माना गया। एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अम्बरीश राजा हुए और उनके वंश में युवनाश हुए। युवनाश के मानधाता मुचकुंद, त्रिवंदन, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, आगे चल के बाहुक, सगर, और सगर के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, जो गंगा जी को लाए और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। हम सबका भी उद्धार गंगा जी से हो रहा है। और उन्हीं के वंश में दीर्घबाहु हुए और उनके रघु, और रघु से सूर्य वंश रघुवंश में परिवर्तित हो गया और उनके पुत्र हुए दशरथ। दशरथ महाराज बड़े प्रतापी हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं और वह अयोध्या में निवास करते हैं। उनकी 3 पत्नियां हैं, वो भी निसंतान थी। वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ, आपको सुंदर पुत्र होंगे। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड में से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और राजा को देते हुए कहा, अपनी रानियों को खिला देना। यहाँ आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग सुमित्रा को और कैकेयी में बांट दिया। तीनों रानी गर्भवती हो गई। सारी अयोध्या जो है दुल्हन की तरह सजने लगी महाराज। पूरी अयोध्या में आनंद उमड़ पड़ा और धीरे धीरे वो समय आया। कौन? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चैत मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे
मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलो राघवेंद्र सरकार। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभाश्रयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी भगवान की, मंद मंद हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। माता कौशल्या उनको देखकर प्रसन्न हो रही है। ये बात किसी को पता नहीं है कि भगवान का प्राकट्य हो गया। सैनिक मंत्री दशरथ जी को किसी को पता नहीं, श्री राम का प्राकट्य हुआ है। इसलिए तो कहा गया कौशल्या हितकारी, केवल कौशल्या जी को पता है। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और कहा था चाहूं तो मैं समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आप जैसा पुत्र चाहिए और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं, मेरे समान कोई है ही नहीं। आप सरस खोजहु कहां जाई नृप तब तनय हो मैं आई। इसलिए मैं आ गया। आप दरवाजा खोलिए, सब लोग मेरे दर्शन के लिए खड़े हैं। माता ने कहा मैंने पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, आप तो परबाबा बनकर आ गए। बोले क्यों? बोले पुत्र के 4 हाथ थोड़ी होते, इतना बड़ा पुत्र थोड़ी होता है। बोले फिर? बोले पहले छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब? बोले अब 2 भुजाएं धारण करो। भगवान ने 2 भुजाएं धारण कर ली। अब बोले अब? बोले अब जो है नग्न हो जाओ। भगवान कहते हैं माता बड़ी परेशान करती हो आप। भगवान नग्न हो गए। अब बोली माता अब रोने लग जाओ। भगवान जोर जोर से रोने लगे। अरे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते यह रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु शिशु लीला कीजिए और रोने लग जाइए। सुनी बचन सुजाना रोदन टाना कोई बालक सुर भूपा यह चरत जगावहि हरिपद पावहि तेना परई भव भूपा तेना परई भवभूपा। विप्रधेनु सुर संत दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सब देवी देवताओं ने भगवान के दर्शन किए। इसके बाद सब लाइन लगाकर खड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। केवल चंद्र जो थे
वह रो रहे हैं। क्यों? भगवान का जन्म जो है दिन में हुआ। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मेरा नाम जो होगा उसके पीछे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, इसलिए नाम रामचंद्र। सबने बड़ी स्तुति की और दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही महाराज। और बाकी रानियों के यहाँ भी पुत्र हुए। कैकेयी के यहाँ पर भरत और सुमित्रा के यहाँ पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्राकट्य में हुआ। अब तो महाराज दशरथ ने जो है बहुत धूमधाम से राम जी का उत्सव मनाया, बहुत धूमधाम से जो है उत्सव मनाया। अरे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, 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 अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम, कौशल्या के लाल भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय हो सुख धाम की, जय राजा राम की जय हो सुख धाम की, जय राजा राम की जय हो सुख धाम। अवध में आनंद भयो जय राजा राम, कौशल्या के लाल भयो जय राजा राम, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम, कौशल्या के लाल भयो जय राजा राम, अवध में आनंद भयो जय राजा राम, अवध में आनंद भयो जय राजा राम, कौशल्या के लाल भयो जय राजा राम की। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। इतना सुंदर उत्सव मना, मास दिवस बा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। एक महीना हो गया और जन्मोत्सव मनाते ही रहे सब अवधवासी। सुंदर उत्सव मना और फिर भगवान का प्राकट्य हुआ है और उनका नामकरण हुआ। नामकरण गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं। भगवान के नामकरण के स्मरण करते हैं। आइए। अरे जो आनंद सिंधु सुके रासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासे, ही करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, गीता कर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई, जाके सुमिरन
परिवार की। महात्मा वशिष्ठ ने बड़ा सुंदर नामकरण किया। महात्मा दशरथ जी कहते, दशरथ जी से कहा महाराज मैं क्या नामकरण करूं आपके पुत्रों का। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है आप जानते वो कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिनके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच होता है। आरामा विश्रामा, आरामा विरामा और विश्रामा का अनुभव होता है। ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं रखता हूं राम। श्री राम योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। ऐसा राम का मंगलमय चरित्र है। विश्व भरण पोषण कर तो आपके दूसरे नंबर वाले पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमरन तेज पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। साक्षात शत्रुघ्न जो हैं शिव के अवतार माने गए। नामकरण हो गए कि कोई रह गया? सबके हो गए, लक्ष्मण जी के रह गए। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखियो, लक्ष्मण नाम उधार। लक्ष्मण जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके पुत्र का नाम मैं रखता हूं लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य राम के चरण हो, वो लक्ष्मण। राम के अलावा जो किसी को भी ना जानता वो लक्ष्मण है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। सर्वस्वम में रामचंद्रम दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जिसने राम के अलावा किसी को ना जाना हो वो लक्ष्मण है। किसी ने कहा है कि सबकी परछाई काली होती है ना, सबकी परछाई काली होती है, केवल मेरे राम की परछाई उजली है, जिसे हम लक्ष्मण कहते हैं। केवल राम की परछाई, जिसका लक्ष्य केवल राम हो वह लक्ष्मण है। सबका जो है नामकरण हुआ। और आइए हम राम कथा संक्षेप में स्मरण करें। रात्रि में तो सबको सुननी ही है। हाँ, हम तो भागवत सुनाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। राम कथा जो है संक्षेप में इसलिए सुननी है क्योंकि राम कथा में जब मन लग जाता है महाराज तो समय का कोई पता नहीं चलता। इसलिए हमें कृष्ण जन्म की ओर भी चलना है, इसलिए संक्षेप में राम कथा को श्रवण करते। नामकरण हुआ, गुरु ग्रह पर्णन गए दोई भाई। भगवान ने छोटे से समय में जो है अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े से समय में सारी विद्या को अध्ययन किया। विश्वामित्र के साथ में वन में गए और वहां पर ताड़का का उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में जाकर मेरे प्रभु ने जनक जी ने जो धनुष यज्ञ कराया था उसका खंडन किया और मेरे प्रभु का विवाह हो गया। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। राम जी के साथ में तीनों भाइयों का विवाह हुआ और अयोध्या में बड़े धूमधाम से जो है स्वागत हुआ। कालांतर में कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगे
और भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 12 वर्ष मेरे प्रभु चित्रकूट में निवास किए, फिर जाकर पंचवटी पहुंचे और वहां पर सीता का हरण, सुग्रीव से मित्रता और सेतुबंध का जो है सेतु का निर्माण करके भगवान लंका गए और वहां पर रावण का उद्धार किया और भगवान पुष्पक विमान में बैठकर पुनः अयोध्या आए। 13,000 वर्षों तक राज किया और फिर जाकर परम धाम को चले गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। दसम स्कंद में मेरे प्रभु का जो है कृष्ण चरित्र सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। चंद्रवंश का विस्तार से जो है सुखदेव जी महाराज ने चंद्रवंश का विस्तार किया और मथुरा के जो राजा थे उग्रसेन, उनकी पत्नी जो मथुरा के राजा हैं, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने अपने मायके में जाने की जो है जिद की। वो गई और वहां पर एक द्रुम्न नाम के राक्षस की छाया उन पर पड़ी और उससे जो उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया कंस। नाम रखा कंस। ब्राह्मणों ने बताया महाराज आपके यहाँ पर जो बालक हुआ है ये दुष्ट है, राक्षस प्रवृत्ति का है। तो उग्रसेन ने क्या किया, लताओं में बांधकर उसको जमुना जी में बहा दिया और जमुना जी में स्नान कर रहे थे वसुदेव के पिता सूरसेन। उन्होंने बच्चे को बहता हुआ देखा, तुरंत अपने हाथों में उसको लिया और अपनी पत्नी के पास में ले जाकर कहने लगे कि भगवान ने हमें पुत्र तो वसुदेव के रूप में दिया ही था, अब जो है एक और पुत्र आ गया। तो कंस जो है सूरसेन राजा के यहाँ पर पलने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो नारद जी के द्वारा पता चला उसको कि वो तो मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र है। तो रात्रि में उठकर चला गया कैलाश पर्वत पर, वहां पर घनघोर शिव जी की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने उसको एक धनुष प्रदान किया, कहा कि ये ले जाओ और ले जाकर कहना ये बहुत प्रभावशाली धनुष है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय नारायण के, और जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। धनुष दिया। कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में सम्मिलित किया। अघासुर, बैमासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को सेना में जो है सम्मिलित कर कर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और अपने पिता को कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन गया। स्वयं राजा बना, राजा बन बैठा और उसने जितने भी धार्मिक कार्य होते थे उनको सबको बंद करा दिया और कहने लगा मैं ही भगवान हूं, आज से मेरी ही पूजा होगी, क्योंकि राजा ही भगवान होता है। सारी प्रजा उससे दुखी रहने लगी। कुछ सेवकों ने बताया कि महाराज आजकल आपकी बुराई सारी प्रजा कर रही है, अच्छी बात नहीं है।
आप कोई अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा बोलेगी, बुरा कार्य करोगे तो बुरा बोलेगी। कंस के मन में जो है विचार आया कि क्यों ना कोई अच्छा कार्य किया जाए, क्योंकि कहते हैं मूर्ख और शंख फूंकने से ही बचते है ना। तो कंस जो अभिमानी था, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना है, क्या अच्छा क्या बुरा, वो तो अपने मस्त रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि अभिमान जिसके अंदर होता है वो उस सब देखा है कि ये अभिमानी है, ये अभिमानी है। तो कंस ने कहा क्या अच्छा कार्य क्या किया जाए, तो उसके मन में विचार आया कि मेरी चचेरी बहन जो देवकी है उसका विवाह किया जाए अपने मित्र वसुदेव से। बड़ी धूमधाम से देवकी का विवाह कराया और बहुत सा दहेज दिया और कहा कि अब हम स्वयं जो है देवकी को ससुराल छोड़ने के लिए जाएंगे। सारी प्रजा कहने लगी बताओ, सगी बहन नहीं थी देवकी, फिर भी कंस महाराज ने इतने सुंदर ढंग से विवाह कराया। और जैसे ही रथ में बिठाकर छोड़ने के लिए जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने आदर सहित विदा कर रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा।
और अब मेरे गोपाल 8वें संतान के रूप में माता देवकी के यहाँ पर आए। और भगवान जब गर्भ में आते हैं, सारी दुनिया जैसे गर्भ की बुराई करती है, और भगवान जब गर्भ में आते हैं तो सब उनकी स्तुति करते हैं, वह गर्भ स्तुति कहलाती है। आइए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप जल्दी आइए, बहुत देर हो रही है। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। अरे मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, दुनिया से नाता छूटे तुझसे जुड़े मर दे, दुनिया से नाता जोड़ उसके रंग रंग दे, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ
सब देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की। स्वागतम सत्यव्रतम सत्परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य। सत्य सत्य कहकर भगवान का स्तवन किया, उनका स्वागत किया। धीरे धीरे वह समय आया और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मेरे प्रभु का अवतार हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान तुरंत कहने लगे कि आप मेरे छोटे बनते ही जो है मुझे उठाकर अपने मित्र वसुदेव के घर पर छोड़ आना, क्योंकि मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप मेरे छोटे होते ही वसुदेव नंद बाबा के यहाँ पर आप मुझे छोड़कर आ जाना। वहां पर जो कन्या होगी उसको आप लेकर यहाँ आ जाना। सब समझा दिया और भगवान ने बालक का रूप बनाया। वसुदेव ने एक टोकरी में रखकर मेरे कन्हैया को नंद बाबा के यहाँ पर जाने लगे। जैसे ही भगवान को वसुदेव ने स्पर्श किया, उनके हाथों में जो बेड़ियां थी, पांव में जो बेड़ियां जकड़ी हुई थी महाराज, वो अपने आप खुल गई। सारे दरवाजे खुल गए, सैनिक सो गए और प्रभु को लेकर वसुदेव जी महाराज जाने बन लगे। यहां पर यमुना जी में जैसे ही पहुंचे तो महाराज यमुना जी में बाढ़ आ गई और इतनी बाढ़ आई कि केवल वसुदेव को कुछ दिखाई नहीं पड़ने लगा। मेरे प्रभु ने एक पैर जो है यमुना को स्पर्श कराया, बिल्कुल पैरों के तलवे के नीचे बैठ पहुंचे। रात ही रात में यशोदा के बगल में कन्हैया को जो है लिटा दिया और वहां से कन्या को उठाकर कारागार में आ गए। और जैसे ही कारागार में आए, पूरी बेड़ियां उनको लग गई जैसे पहले लगी थी। कहने का भाव यही है कि परमात्मा का स्पर्श जब व्यक्ति को होता है तो उसके बंधन जन्म जन्मांतर के खुल जाते हैं। बंधनों से वह मुक्त हो जाता है, परमात्मा के समीप जो चला जाता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। और माया का स्पर्श जब होता है तो व्यक्ति बंध जाता है। भगवान को पकड़े रहोगे तो आप मुक्त हो, और माया को पकड़ोगे तो आप बंधे हो। परमात्मा का स्पर्श जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और माया का स्पर्श सारे बंधनों में जकड़ता है। वसुदेव ने जब भगवान को स्पर्श किया तो सारे बंधन खुल गए, और माया को स्पर्श किया तो वो सारी बेड़ियां अपने आप जल गई। कंस को पता चला 8वां हो गया, और जैसे ही कंस आया देखा तो कन्या हुई। कन्या है तो कंस कहने लगा बताओ, अब तो आकाशवाणी भी झूठी बोलने लगी। हाँ, आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगे। बोले 8वां लड़का हो गए तो लड़की हुई, ये मुझे क्या मारेगी। लेकिन कहने लगे कोई भरोसा नहीं, मार भी सकती है। तो कंस ने जैसे ही वसुदेव के हाथ से उस कन्या को लेना चाहा, वो हाथ में से छुटक कर अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गई।
और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन ब्रज में पैदा तुझे मारने वाला हो। अब तो महाराज बोले, ये तो बता दो वो कैसा होगा? तो कहा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। उस दिन से कंस को जो है हर काली चीज से डर लगने लगा। अच्छा, ये तो हो गई मथुरा की बात। अब हम लोग चलते हैं गोकुल। हाँ, यहां पर नंद बाबा 75 वर्ष के हो गए, कोई लाला नहीं हुआ, बड़े परेशान। तब जो है ब्राह्मणों से उनने अनुष्ठान कराया, बोले अब की बार तुम्हारे यहां लाला हो। अब उस रात्रि में जैसे ही सुबह हुई तो नंद बाबा की बहन जो थी सुनंदा, उन्होंने देखा कि भाभी के यहां देखें तो क्या हुआ है। और जैसे ही यशोदा महारानी के पास में गई और देखा तो लाला पड़ा है, खेल रहा है। तुरंत दौड़कर नंद बाबा के पास में गई, बोली भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोले क्यों? बोले लाला हुआ है। अरे महाराज, अब तो नंद बाबा के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। तुरंत गए दौड़े दौड़े और जाकर जो है यमुना में स्नान किया, सुंदर पगड़ी पहनी और बगलबंदी पहनकर तैयार होकर सारे ब्रज में समाचार पहुंच गया कि नंद रानी के यहाँ पर लाला हुआ है। सारी जो है गोपियां सज धज कर नंद महल में पहुंचने लगी और क्या कह रही हैं? अरे लाला जन्म सुने आई, ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सारी गोपियां 16 श्रृंगार कर कर पहुंची और नंद महल में जाकर बधाई देती हैं और खूब नृत्य कर 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 कन्हैया को जो है हाथ में लेकर खूब आशीर्वाद देते। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जय हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और जितने भी लोग थे, गोप गोपिका सब जो है बधाई देने के लिए नंद महल में पधारे। ब्रज की गोपियां नृत्य कर रही हैं महाराज। इतनी जोर से जो है नृत्य हुआ कि बरसाने तक जो है समाचार पहुंचा। और हमारी राधा रानी जो है वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं। तो वृषभान जी को पता चला और वह भी बधाई लेकर नंद महल में पधारे और नृत्य कर 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 जो है बधाई गीत गाने लगे। लाला जन्म सुने आई। अच्छा, एक बात बताओ, कन्हैया का जन्म हमारी कथा में हुआ है, किस किस को जो है खुशी हुई? हाथ उठाओ।
सबको हुई, अब जितने लोगों को हुई सबको नृत्य करना पड़ेगा, है ना। और जिसको नहीं हो मत करना, जिसको खुशी हो तो करना। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के ले आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भीनूंगी मैया चुनरी भीनूंगी, लहंगा भीनूंगी मैया चुनरी भीनूंगी, चुनरी भीनूंगी मैया चुनरी भीनूंगी, लहंगा भीनूंगी मैया चुनरी भीनूंगी। नथनी की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
और जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे रुपैया। हाँ कौन लुटाए वे रुपैया, नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना। मैया मैया लुटाए रही रुपैया, नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे जन्मे जय हो जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। जन्मे कुमार कन्हैया नंद घरे बाजे बधैया। बोलो नंद के लाला की जय हो। चलिए बहुत नृत्य हो गया, अब आरती कर लेते हैं ना। कल आप लोग ठीक 1 बजे पधारे, क्योंकि आप लोग नहीं आते इसलिए 2 बजे से कथा होती है। कल जो है सुंदर गोवर्धन लीला की कथा है, भगवान की बाल लीलाओं की कथा है। आप लोग समय का ध्यान दीजिए। देखिए घर के कार्य तो चलते ही रहेंगे, थोड़ा सा समय यदि कथा के लिए हम लोग निकालेंगे तो ये अनमोल समय है ना। ये क्षण फिर वापस आने वाले नहीं है, इसीलिए आप लोग समय का ध्यान रखकर पधारिए। आइए सभी लोग मिलकर जो है भगवान की आरती करेंगे। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्ये नमः नवरत्नेश्वराय नमः सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो यतः श्रोत्राद्वाच प्राणच मुखात् अग्निरजायत। अरे आरती बाल हो आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए,
यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण निछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोले बाकी मैया, परम मुदित मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री राधा बर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नव नीत खबैया, देखत ही मन देत चुरैया, अपनो सर्वस अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। तोतरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अवं भवानी प्रेतं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या देवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। बाके बिहारी लाल की जय। नंद के लाला की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की, भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की हो। जय जय श्री राधे। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बालकृष्णाय नमः। सभी लोग प्रसाद लेकर जाइएगा और कल ठीक समय पर आइएगा।